हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पार्ट नंबर 6 वीडियो आ गई है। कौन से चैप्टर की? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चैप्टर की। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप यानी कि म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी और मर्चेंट बैंकर के बारे में पढ़ा होगा। ये नेक्स्ट आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 4th नंबर पे स्टॉक ब्रोकर्स का आ गया है कि अब हम आप समझोगे कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ये चारों के चारों टॉपिक है कि मर्चेंट बैंक क्या होता है। पूरे 15-15 मार्क्स वाले जो मतलब कि जो फुल लेंथ क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो पूरे क्वेश्चन आते हैं कि मर्चेंट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। पूरा क्वेश्चन पूरा एक 15 नंबर का या फिर जो भी 16 नंबर का आपके में आता है, जैसे भी वो आता है। इसके अंदर से म्यूचुअल फंड का भी आता है, एनबीएफसी का भी आता है, और जो मर्चेंट बैंकर है उसका भी, और स्टॉक ब्रोकर का भी। तो चारों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये चारों को समझना। और जो आप एनटीए नेट का एग्ज़ाम देते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स की कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर देखिए, स्टॉक ब्रोकर इज़ अ मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इज़ एंगेज्ड इन द बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन द सिक्योरिटीज़। एक स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं? एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जो शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है और शेयर्स की लिस्टिंग होती है, ठीक है। जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं उनको ईजिली बाय और सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है और बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ की एक्टिविटीज़ के अंदर वर्क करता है। यानी सेल स्टॉक्स को, यानी स्टॉक मीन्स स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मीन्स ये शेयर्स वगैरह, ठीक है। शेयर्स को बाय करना, सेल करना, उसके अंदर डील करना। स्टॉक ब्रोकर कैन डील इन सिक्योरिटीज़ ओनली आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन विद सेबी। स्टॉक ब्रोकर कब कर सकता है सिक्योरिटीज़ के अंदर डीलिंग? तभी जब तक सेबी से उसको रजिस्ट्रेशन ना मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले सेबी के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके वो स्टॉक ब्रोकर का काम कर सकता है। स्टॉक ब्रोकर कैन फंक्शन एज अ प्रॉपर्टीशिप फर्म। देखिए, जो स्टॉक ब्रोकर है वो प्रॉपर्टीशिप फर्म के रूप में भी फंक्शन कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म के रूप में, वो कोई कॉरपोरेट कंपनी के रूप में भी वर्क कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। स्टॉक ब्रोकर are also eligible to act as underwriters without obtaining a separate registration as an underwriter। जो स्टॉक ब्रोकर है जो एलिजिबल होते हैं टू एक्ट एज अंडरराइटर के रूप में भी वर्क कर सकते हैं वो, विदाउट ऑब्टेनिंग ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज एन अंडरराइटर। मतलब उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता अंडरराइटर के रूप में। अगर उन्होंने स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन ले लिया है सेबी से तो वो अंडरराइटिंग का वर्क भी कर सकते हैं, अंडरराइटर का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, ठीक है। आगे, स्टॉक ब्रोकर मे और मे नॉट अपॉइंट सब ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर कर भी सकता है अपॉइंट एक सब ब्रोकर को, अपने नीचे एक वर्क करने वाले ब्रोकर को, और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ए सब ब्रोकर इज एनी पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टॉक ब्रोकर एज एन एजेंट फॉर असिस्टिंग द इन्वेस्टर्स इन बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ थ्रू सच स्टॉक ब्रोकर। देखो, एक सब स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? वो खुद सेबी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता और वो एक स्टॉक एक्सचेंज का कोई मेंबर नहीं होता। वो बस जस्ट एक ब्रोकर के जो, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है उसके नीचे वर्क कर रहा होता है और उसे असिस्ट कर रहा होता है इन्वेस्टर्स को सेलिंग बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को अंदर, स्टॉक किसके थ्रू? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। The Securities and Exchange Board of India SEBI स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रूल्स, यानी 1992 के अंदर जो रूल्स हैं किससे रिलेटेड? स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स के जो रूल्स हैं, प्रोवाइड्स दैट नो स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर कैन बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटीज़ अनलेस ही होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी ऑफ इंडिया, यानी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमने पढ़ लिया है कि कोई भी भाई जो सब ब्रोकर है या फिर ब्रोकर है वो काम नहीं कर सकता बाय सेल का और डीलिंग इन सिक्योरिटीज़ का जब तक उसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन ना हो।
The Securities and Exchange Board of India Stock Brokers and Sub Brokers Regulation 1992 provides inter alia for the obligations and responsibility of stock brokers regarding maintenance of proper books of accounts। भाई ये बताती है कि भाई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करे, रिकॉर्ड करे, डॉक्यूमेंट्स और एलिड मैटर जो भी है उससे रिलेटेड सारी सब कुछ चीज़ बना के रखे जो भी है एक स्टॉक ब्रोकर, वो सारी जो अकाउंट्स प्रिपरेशन है वो करके रखेगा। अब देखो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है इसकी। फर्स्ट है बेस मिनिमम कैपिटल। A minimum of 5 lakh as a deposit with the stock exchange will be maintained by the member broker of Bombay and Calcutta Stock Exchange and 3.5 lakh by Delhi and Ahmedabad Stock Exchange. In case of other stock exchange, the minimum required amount shall be 2 lakh। ठीक है, मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है जो बॉम्बे और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के लिए 5 लाख का है, दिल्ली और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के लिए 3.5 लाख का है और जो बचे हुए जो हैं उनके लिए 2 लाख तक का है। ठीक है, बेस मिनिमम कैपिटल का। Additional capital related to volume of business. The additional capital required of a member at any point of time together with the base minimum capital with not less than 8% of his gross outstanding business in exchange। कि जो मिनिमम कैपिटल जो है बिज़नेस के अकॉर्डिंग जितना वो बिज़नेस उसके अंदर कर रहा है उसका 8% तो कम से कम है। ठीक है, द ग्रॉस आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुड मीन जो ग्रॉस आउटस्टैंडिंग बिजनेस क्या होता है, क्योंकि ग्रॉस आउटस्टैंडिंग बिजनेस का 8% तो होना ही चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए परसेंट थे। ठीक है, तो ग्रॉस आउटस्टैंडिंग बिजनेस होता क्या है, वुड मीन एग्रीगेट ऑफ अप टू डेट सेल्स एंड परचेज बाय अ मेंबर ब्रोकर इन ऑल सिक्योरिटीज़ पुट टुगेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जितने भी सेल है और जो सेल और परचेज है उसको एक पॉइंट पे अगर रख देते हैं तो वो होता है ग्रॉस आउटस्टैंडिंग बिजनेस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखिए क्या है, एवरी स्टॉक ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स एज पर रेगुलेशन 17 ऑफ द सेबी स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर रूल्स 1992। देखिए कौन कौन से उसको बुक्स बनानी पड़ती है, अकाउंट से रिकॉर्ड रखना पड़ता है। फर्स्ट है रजिस्टर ऑफ ट्रांजेक्शन सौदा बुक, ये डेली ट्रांजेक्शन लिस्ट, क्लाइंट लेजर, जनरल लेजर, जर्नल्स, कैश बुक, बैंक पासबुक, डॉक्यूमेंट रजिस्टर शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड। जितने भी शेयर और सिक्योरिटीज़ को रिसीव किया है, डिलीवर किया है, उससे रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर है। members contract books showing details of all contracts entered into by him with other members of the stock exchange। जो भी members contract book आएगी, ठीक है, इसमें जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखे होंगे मेंबर के साथ में। काउंटर फॉइल्स और डुप्लीकेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इशूड टू क्लाइंट। जो भी काउंटर फॉइल्स दिया है आपने, यानी कि जो चिट के साथ में जो आपने स्लिप्स के साथ में एक जो साइड वाला पार्ट होता है काउंटर फॉइल जो आपको क्लाइंट्स को देते हो और फिर डुप्लीकेट देते हो कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी। तो अगला है रिटर्न कंसेंट ऑफ क्लाइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू एंड प्रिंसिपल। रिटर्न कंसेंट क्लाइंट्स की, ठीक है। मार्जिन डिपॉजिट बुक और रजिस्टर ऑफ अकाउंट ऑफ सब ब्रोकर के अकाउंट का जो रजिस्टर्ड है वो भी। एंड एग्रीमेंट विद द सब ब्रोकर स्पेसिफाइंग द स्कोप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टॉक ब्रोकर एंड सच सब ब्रोकर। एक एग्रीमेंट एग्रीमेंट का जो भी रिटर्न फॉर्म में सब ब्रोकर का जो एग्रीमेंट किया था आपने उसके साथ में, उसकी अथॉरिटी लिखना है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखनी है उसकी, ठीक है। और अगला सेकंड देखिए, एवरी स्टॉक ब्रोकर शैल intimate to the SEBI the place where the books of account records and document are maintained। देखिए एवरी स्टॉक ब्रोकर शैल इंटीमेट, मतलब जो हर स्टॉक ब्रोकर को इंटीमेट करना है सेबी को वो प्लेस जहाँ पर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता है, रिकॉर्ड करता है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखता है, वो जो प्लेस है वो उसको सेबी को बताना पड़ेगा, यानी ऑफिस वगैरह का जो भी वो है पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर क्या होता है आपको यहाँ समझ में आया होगा कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, क्या काम करता है, कौन कौन से वो जो बुक्स प्रिपेयर करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है जो सेबी के अंडर उसको दिखाने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाता है वो, ठीक है स्टूडेंट। और सर स्टॉक ब्रोकर के नीचे एक सब ब्रोकर होता है, ठीक है। और स्टॉक ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है सेबी से,
जो सेलिंग परचेजिंग करने से पहले, और एक वो मेंबर होता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये यहाँ से वीडियो में समझ में आया होगा कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी बुक्स बनाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाता है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो स्टॉक ब्रोकर का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।